अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम डबल कोर ब्लेंडर की कैपेसिटी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। मीन अगर हमारे पास सपोज दो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और हम इन दोनों प्रोडक्ट्स के बैच साइजेस को मिक्स करना चाहते हैं अपने डबल कोर ब्लेंडर में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने केजी मिक्स कर सकते हैं प्रोडक्ट ए को ब्लेंडर के अंदर और कितने किलोग्राम हम बैच साइज को मिक्स कर सकते हैं अपने ब्लेंडर के अंदर फॉर प्रोडक्ट बी। तो ये सारा जो हम सीखेंगे आज की वीडियो में। इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डबल कोर ब्लेंडर की जो कैपेसिटी है उसको हम हमेशा मेजर करते हैं लीटर्स के अंदर। बहुत से लोग गलत प्रैक्टिस यूज करते हैं और डबल कोर ब्लेंडर की कैपेसिटी को जो है वो किलोग्राम में मेंशन करते हैं। तो क्या रीजन है हमें ब्लेंडर्स की कैपेसिटी को लीटर्स में मेंशन करना चाहिए, किलोग्राम्स में नहीं मेंशन करना चाहिए? इसको समझने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप पहले वो वीडियो देखेंगे तो आपके कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि हम जब बैच साइज एनहांसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं या अगर हमने कोई न्यू प्रोडक्ट बनानी है या बना ली है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ट्रायल वर्क के बाद, मीन जब R&D में आपने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स बनाई हैं, उनके ट्रायल वर्क कंप्लीट हो गए हैं और अब आप बैच साइज एनहांसमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, मीन अब आपने कमर्शियल स्केल पे जब बैच को मैन्युफैक्चर करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे डबल कोर ब्लेंडर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है और किस प्रोडक्ट के लिए हम कितने किलोग्राम का जो बैच है वो अपने ब्लेंडर के अंदर मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डबल कोर ब्लेंडर मेंशन है और गलत प्रैक्टिस के तौर पे जो कि ज्यादातर यूज करते हैं 350 किलोग्राम हम इस ब्लेंडर को कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो सही प्रैक्टिस है उसके अंदर हमारे इस ब्लेंडर की कैपेसिटी जो है वो 950 लीटर्स है। मीन जब लीटर्स में मेंशन करेंगे तो अप टू इट्स ब्रिम, मीन यहां से लेके यहां तक जो मैक्सिमम इसके अंदर वाटर का वॉल्यूम है वो है 950 लीटर। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे अपने इस डबल कोर ब्लेंडर की कैपेसिटी को फॉर प्रोडक्ट ए और फॉर प्रोडक्ट बी। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज हमें चाहिए वो हमें ये चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो प्रोडक्ट ए है उसकी बल्क डेंसिटी कितनी है और जो हमारी प्रोडक्ट बी है उसकी बल्क डेंसिटी कितनी है। अगर आपको नहीं पता कि पाउडर या ग्रेन्यूल्स की बल्क डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि ब्लेंडर की जो कैपेसिटी है उसको लीटर्स में निकालना कैसे है, सबसे आसान तरीका तो ये है कि आपके पास जो डबल कोर ब्लेंडर आता है उसके पास उसके साथ जो मैन्युफैक्चरर का मैनुअल अवेलेबल होता है या उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से टैग लगा होगा उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी मेंशन होगी लीटर्स में। लेकिन अगर कैपेसिटी लीटर में मेंशन नहीं है या आपके पास मैनुअल नहीं है, आप पुराने इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं, तो अपने इस ब्लेंडर की कैपेसिटी को लीटर में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की जो बल्क डेंसिटी हमने कैलकुलेट की हुई है वो ये है कि प्रोडक्ट ए की बल्क डेंसिटी है 0.5 ग्राम पर एमएल और प्रोडक्ट बी की जो बल्क डेंसिटी है वो है 0.7 ग्राम पर एमएल। अब हम इस बल्क डेंसिटी को यूज करते हुए अपने इस डबल कोर ब्लेंडर की कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे। और चीजों को आसान बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डबल कोर ब्लेंडर में जो मैक्सिमम चीजें हम मिक्स करते हैं वो हम करते हैं अप टू 70% ऑफ इट्स कैपेसिटी। मीन 70% हम चीजों को ऐड करते हैं, 30% की हम स्पेस ऊपर खाली छोड़ते हैं ताकि जब ब्लेंडर हमारा रोटेट कर रहा हो तो हमारे पाउडर ग्रेन्यूल्स आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो सके। बाद लोग 75 या 80 तक भी जाते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यह है कि आप 70% तक इसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट करें। इसी तरह मिनिमम लेवल पे जो है वो 30 to 40% जो इसका टोटल वॉल्यूम होता है हम वहां तक अपनी चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसका मैक्सिमम वॉल्यूम, मीन मैक्सिमम बैच साइज कैपेसिटी भी कैलकुलेट करेंगे और मिनिमम कैपेसिटी भी कैलकुलेट करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, आगे शेयर करें और समझते हैं हमारी आज की वीडियो को। अब हमने सबसे पहले जो चीज लेनी है वो लेनी है लीटर्स की वैल्यू को। मीन अगर हमारा डबल कोर ब्लेंडर 950 लीटर है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इस ब्लेंडर की कैपेसिटी को फॉर प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए के लिए 950 लीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने बैच की बल्क डेंसिटी के साथ।
तो 950 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 475 किलोग्राम। मीन 475 किलोग्राम जो है वो 100% कैपेसिटी है इस ब्लेंडर की फॉर प्रोडक्ट ए, जो कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मीन 475 केजी पाउडर या ग्रेन्यूल्स जब हम प्रोडक्ट ए के ऐड करेंगे तो वो इसके ब्रिम तक आ जाएंगे, लेकिन हमने देखा था कि हम 70% ऐड करते हैं, तो इसका 70% जब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए तो वो हमारा आंसर आएगा 332.5 किलोग्राम। मीन आपने सिंपली कैलकुलेट करना है 475 केजी का 70%, 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 475, तो आपका आंसर आ जाएगा 332.5 केजी। तो ये प्रोडक्ट ए का वो मैक्सिमम बैच साइज होगा जो आप अपने इस डबल कोन ब्लेंडर में मिक्स कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी होगी 950 लीटर। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ए की मिनिमम क्वांटिटी जो हमने देखी थी 30 to 40% होती है, अगर हमने वो कैलकुलेट करनी हो तो वो कितनी होगी। तो जब हम मिनिमम के लिए लेंगे 30%, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 475, तो हमारा आंसर आएगा 142.5 केजी। यानी मिनिमम बैच साइज जो हम अपना प्रोडक्ट ए का इस ब्लेंडर के अंदर मिक्स कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी होगी 142.5 किलोग्राम। अब इसी तरह फॉर प्रोडक्ट बी जिसकी बल्क डेंसिटी 0.7 है, तो जो मैक्सिमम अप टू ब्रिम इसका बैच साइज होगा वो आएगा 950 into 0.7 इज इक्वल टू 665 किलोग्राम। मीन 665 किलोग्राम हम मैक्सिमम बैच इसके ब्रिम तक ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट बी का। अब यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए हेड स्पेस खाली छोड़नी है, तो जब हम इसका 70% कैलकुलेट करेंगे फॉर प्रोडक्ट बी तो वो हमारे पास आएगा 465.5 किलोग्राम, जो कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। और अगर हम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 30% के लिए वो होगी 199.5 किलोग्राम। अब आप यहां से वाज़ेह डिफरेंस देख सकते हैं कि हमारा ब्लेंडर एक ही है, कैपेसिटी 950 लीटर है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट की बल्क डेंसिटी में चेंज आती है वैसे वैसे हमारी जो ब्लेंडर की कैपेसिटी है इन प्रोडक्ट्स के लिए वो चेंज हो जाती है। तो जब आप वो वीडियो देखेंगे कि हम किलोग्राम्स में कैपेसिटी क्यों नहीं लेते ब्लेंडर्स की, लीटर में क्यों लेते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट मजीद क्लियर नजर आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।